नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करनी है। हाफ ईयरली ओवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पढ़ाई का वो लेवल आप अचीव नहीं कर पाए हो, वो प्रैक्टिस का वो लेवल अचीव नहीं कर पाए हो जो आपको कर लेना चाहिए था। आफ्टर 1.5 मंथ, आपको 1.5 महीने बाद ऑलमोस्ट सबके यहाँ पर प्री बोर्ड 1 स्टार्ट हो जाएगा। प्री बोर्ड 1 ये तय करेगा आने वाले टाइम में कि आपके प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 तक ये सब क्लियर हो जाता है कि आप फाइनल एग्जाम में कितना स्कोर करने वाले हो। लेकिन बच्चों, बात याद रखो, आपने जो हाफ ईयरली का पेपर देकर के आए हो, आपको पता चल चुका है कि आपने मिस्टेक क्या करी है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए भी, कि हमको मालूम ही नहीं है सर कि गलती क्या करी, लेकिन आपने वहां देखा, आपने पाया। और मुझे लगता है आप अग्री करोगे मेरे इस बात से कि जब आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट देखी होगी तो आपने तो सोचा होगा कि सर मैंने तो किया था पूरा क्वेश्चन, फिर ये सर बीच में चला कहां से गया। प्रॉब्लम आई होगी। आपने क्या किया हुआ है, आपने उसके कंसेप्ट्स को पढ़ा लेकिन उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, जिसकी वजह से क्वेश्चन के एंड तक आते आते आपके आंसर हो गए गलत। करेक्ट है, आंसर गलत होने पे मार्क्स हो गए कट। टीचर्स ने भी थोड़ी सी हार्ड मार्किंग करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो करके हो सकते हो ना। और साथ में ही लूप होल से बचाने के लिए आपके टीचर्स ने भी मार्क्स अच्छे से चेक करे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए भी होंगे। गलती कहीं ना कहीं आपकी रही होगी, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है बच्चों। जो गलती आपको अब नहीं करनी है, किसी भी तरह का लूप होल टीचर को देना ही नहीं है कि वो मार्क्स कट कर सके। ठीक है, तो इस बातों के साथ थोड़ा सा मोटिवेटेड आप अपने आप को भी रखें, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर लें क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। याद रहे, पेपर आसान नहीं आने वाला है, पेपर आसान नहीं आने वाला है। कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस डालेंगे, लेकिन उन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमें कंसेप्ट पे अच्छे से काम करना है। कंसेप्ट समझ लें तो क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका कोई भी हो, हम आसानी से क्वेश्चन को अचीव कर लेंगे। ठीक, इस बात के साथ मैं रशीद आपको बता दूं वापस से कि मैं आपके बैक बेंचर सीरीज 2.0 के लिए वापस से आ चुका हूं और आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करके ही रहूंगा, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं। ठीक है, आज क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज के लिए आपने कॉपी फटाफट से नोटबुक खोलो और उसमें टॉपिक का नाम डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई नो बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी जब उनको टॉपिक मिला उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते करते बच्चों ने प्रॉब्लम फेस करी, सर सिग्निफिकेंट फिगर भूल गए, नहीं याद रहा, सर डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, नहीं बता पा रहे हैं, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई है लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट है, तो सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। बस अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो कि जितना पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे। ठीक है भाई, तो चलो इन सब बातों के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं, बहुत ज्यादा बातों में बिल्कुल वक्त बर्बाद करने का वक्त भी नहीं। ठीक है ना, तो उससे बचना है और उससे बच करके अपने काम को करते चलना है और अपने आपको प्रूव करके दिखाना है कि भाई हाफ ईयरली में इतना था, लेवल अप करके आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, उसके सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा बताता जाओ वैसा करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस को लगाते जाओ, प्रॉब्लम जहां पर आ रही है उसको नोट डाउन करो और वही दूर करनी है। प्रॉब्लम आए, आप कमेंट में बताओ सर इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता था, मैंने इस तरह से कर लिया, गलत हो गया, मैं आई विल हेल्प यू आउट। आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके बताओ मेरे को, आई विल हेल्प यू आउट कि कहां पे किस तरह से अप्रोच करें कि क्वेश्चन गलत ही ना हो। ठीक है भाई, तो आज का टॉपिक फटाफट से सारे बच्चे क्लास 10 के क्या चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक डालो। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट 1 में सारे के सारे आपको जो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वो बताऊंगा। पार्ट 2 में आपके लिए लेकर के आऊंगा क्या, कौन सा वाला पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें बच्चों को वाकई बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये बात को समझना है। कितने मार्क्स का ये टॉपिक कवर करेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम से 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड में। डेफिनेटली जो जो बताता हूं ध्यान से समझते चलना। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूं जहां से सिग्निफिकेंट फिगर आपको वापस देखने को मिला था, हाफ ईयरली में मिला होगा, डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए मिला होगा, याद आ रहा होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन में, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेसेस तक 2-3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के बात करें तो आपको 1 क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल जाता है जो आपका एमसीक्यू में कवर कर रहा होगा। तो कोशिश करूंगा एमसीक्यू 1-2 सेशन एकदम डाल रखें ताकि आपको सेशन एकदम का पैटर्न पता चल पाए, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, अप्रोच किया जाता है, ये भी पता चल पाए। ठीक है, पूरा इस एक लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म करके ही जाना है, और याद रहे कि स्टार्ट करके एंड तक जाना। अगर आपको जहां पे टॉपिक आता है स्किप कर देना उस पार्ट को, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करते हुए पूरा पूरा लेक्चर को देखते आ रहे हो। ठीक है, चलो भाई अब बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। पहली बात यहां समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली अगर मैं बात करूं, वैसे तो बहुत डीप में अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसका मतलब भी बता सकता हूं कि व्हाई वी आर एक्चुअली नीडिंग, व्हाई वी आर रिक्वायरिंग टू फॉर्म एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन उतना नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी मिल रही है तो मैं अपने बोर्ड पेपर में कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, वही सबसे पहली बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं।
ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको मालूम है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पॉलिनोमियल बनते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल का जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है वेरिएबल की पावर को देखते हुए। पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर इसी पॉलिनोमियल को f को 0 के इक्वल रख दिया जाए, इक्वेशन का फॉर्म बना दिया जाए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। आपके सिलेबस में राइट नाउ अभी आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या बातें आपको पढ़नी है, स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना पहले पढ़ा है, लेकिन वापस रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फायदा क्या होता है, क्यों हम बनाते हैं? हमारे पास जनरलाइज जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनानी आनी चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी चल रही होती है, 2 मैक्सिमम, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और द इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक पॉलिनोमियल px के नाम से अगर 0 के इक्वल रख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है बच्चे, वो देख लो यहाँ पर क्या है, देख लो बेटा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इक्वल टू में 0 डाल दोगे। ठीक है, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, कभी कभी एमसीक्यू में बोल दिया जाता है इफ a इज इक्वल टू 0। अगर उसने बोल दिया इफ a इक्वल टू 0 देन व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इट बिकम्स। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर क्या बोलते हैं, अगर इसको a को 0 बोल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला टर्म आपका 0 बन जाएगा। अगर 0 बन जाएगा तो ये हो जाएगा bx प्लस c। अब ध्यान से देखो तो x की पावर 1 है, इसका मतलब ये अब लीनियर इक्वेशन का रूप ले लेगा। कभी क्यों बता रहा हूँ ये बता देता हूँ आपको मैं, एमसीक्यू में देखने को मिल जाए, है ना। ये कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग है। मतलब a कैन नॉट बी 0 हियर, अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखा हुआ है a कैन नॉट बी 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a b c ऑलवेज द रियल नंबर होंगे, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। सर b 0 हो सकता है, बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर b 0 हो भी गया तो यहाँ पे क्या होगा, x हट जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में रहेगा। मतलब कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख रहे हो b क्या है, 0। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें आसान है। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट पे इसके आ जाओ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझना। ये बात क्लियर हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जहां पर कोई भी एक ऐसी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या चल रही होगी, 2 चल रही होगी। ठीक है, और ये जो है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है आपके सिलेबस में, 2 वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2, क्योंकि डिग्री कितनी चल रही है, 2। अच्छा, वो 2 वैल्यूज को पता कैसे किया जाता है, फैक्टराइज करा के। और भी मेथड है, पहले हम लोग फैक्टराइजेशन की ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके बाद आपका सीधा रूल भी आ जाता है, वहां से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको समझते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गई है। पहला क्वेश्चन इसके बेस पे डाल दिया ताकि कभी भी आपको एसोसिएशन रीजंस के जैसे क्वेश्चन बन रहे हो या फिर आपके एमसीक्यू बन रहे हो तो आप उसको पकड़ लो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, कौन सी क्वाड्रेटिक है। आपको बस x की पावर देखनी है, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कहने का है होल नंबर होनी चाहिए, पावर में 2 होना चाहिए। इसकी अगर मैं बात करूं तो पावर 2 है तो डिग्री भी मैक्सिमम कितनी हो गई है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको देखूं क्या ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाएगा, तो जब इसको सॉल्व करना पड़ता है, पहले सिंप्लीफाई करा लेते हैं। सिंप्लीफाई कराओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होकर बना देगा 2x का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, मतलब सारे के सारे टर्म्स को ले आओ अपने लेफ्ट पर, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ कि इसकी डिग्री क्या है तो बेटा तो आप कहोगे सर डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल एक्स चल रहा है, एक्स की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, क्यों, क्योंकि 2 तो उससे छोटी। क्लियर है, अगर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये है बाई क्वाड्रेटिक, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अगर पावर में 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो वो रिड्यूसिबल फॉर्म होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, थर्ड वाले पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर है, आपने कहा बहुत बढ़िया सर ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, किसी भी पॉलिनोमियल को ही हम इक्वेशन बनाते हैं, और पॉलिनोमियल कब बनता है, जब एक्स की पावर होल नंबर चल रही हो। याद रखना, कौन चल रही हो, होल नंबर चल रही हो। इंटीजर भी नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव इंटीजर हट जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज ओके, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल भी नहीं बोल सकते पावर में, अगर आपने बोल दिया रैशनल तो मतलब p अपॉन q फॉर्म में लिखा जा सकता है। कल को x की पावर 2/3 दिख गई, आप कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल है। क्या ये है, नहीं नहीं नहीं, क्या है, सिंपल सी बात है, x की पावर में 0 1 2 3 4 देखो, खत्म बात, और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखा x की पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सर्च के फॉर्मूले से या उसके रूल से पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी टर्म पर रूट लगा हुआ है, लेट्स से a है,
तो मैं अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 बना दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे x की पावर क्या पहुंच जाएगा 1/2। बच्चे ये कैसा है, ये रैशनल तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये आपका होल नंबर है? दिस इज नॉट द होल नंबर। बस यहीं से पकड़ लेना और इसको बोल देना नहीं भैया ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। चौथे वाले पे आ जाओ। यहाँ पे देखो 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दोनों की डिग्री है सेम, दोनों है लाइक टर्म, सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। चलो प्लस 2 लिखा हुआ है, प्लस 2 लिख दो। इधर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लिखा, इसको भी लिख दिया। 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 सबको भेजो लेफ्ट पर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। बस यहीं तक कहानी काफी है। बस x की पावर कितना है, बस मुझे देखना था कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि x स्क्वायर और x स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल आउट तो नहीं हो गए। यहाँ पे कैंसिल आउट हुए नहीं, मतलब x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, x की मैक्सिमम पावर 2 अभी भी चल रही है। बस सारा दिमाग नहीं लगाना है, टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। बहुत बेसिक से आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी गलती का एक भी पॉइंट अपने दिमाग में ना लेकर के और ड्यूरिंग सॉल्विंग। ठीक है भाई, तो यहां से आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कैसे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करना है, बाकी सब मत सॉल्व करो, उसको फायदा है नहीं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज दिस वन। अब जैसे मैंने आपको बताया भाई कि x की पावर 2 चल रही थी, x की पावर अगर 2 चल रही तो x से 2 सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2। इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन भी होती है। इस रूट का काम क्या होता है, ये रूट होता क्या है? रूट एक्चुअली x की वैल्यूज हैं। जैसे कि एक ट्री की रूट होती है, जो उसका ओरिजिनेटेड पॉइंट होता है वो तो रूट होता है ना, वैसे x की वैल्यू ही तो हम पता कर रहे हैं। हम काम किसके लिए करते हैं? वेरिएबल को पता करने के लिए। वेरिएबल क्या होते हैं? किसी भी अननोन क्वांटिटी को पता करने के लिए। अननोन क्वांटिटीज क्या होती हैं? बहुत सारे रिलेशन आपने क्लास 9 तक का पढ़ा हुआ है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में उसको कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सब समझ में आएगा। जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में एक्चुअली आएगा कि व्हाई वी वर स्टडीइंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रही है बात? बहुत आराम से पढ़ो, चिल होकर, कोई टेंशन नहीं लेना। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम ऐसा मान करके कल को आपका बिल्कुल नए नए बच्चे क्लास 10th में आ गए, बिल्कुल ऐसे मान के पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखिए। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में आपको फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके होते हैं, एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला सीख लो। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेपर में दिख जाए तो फटाफट से चिपका देना ये कंसेप्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? एस क्या होता है? एस होता है सम ऑफ रूट्स, जीरोस, कुछ भी लिख करके आए। आपके में रूट्स चलता है, आप रूट्स लिख लो। सोल्यूशन मान लो, ये जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट, इसको सोल्यूशन को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो सम ऑफ रूट्स। पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, ना हमारे मास्टर ने पढ़ाया है ना। सही बात है, आपके आईसीएसई में ये चीजें नहीं है ना, आपके नहीं है, लेकिन 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 आपको पता होना चाहिए, कल को पूछ सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका दूसरा तरीका बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट फॉर्मूले से कर लोगे ज्यादा आसानी से आएगा। ये जो दो है यही रूट्स हैं, तो पहले एस पता कर लो। 3 और 5 यही दो रूट है, तो इन दोनों का एस पता किया। एस मतलब क्या बताया था अभी? सम। 3 5 8 आ गया। फिर पी पता कर लो, मतलब इन दोनों को ही प्रोडक्ट करा दो, इन दोनों को ही क्या करा दो? प्रोडक्ट। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 15 होता है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज चिपका दो, कहां पे? एस के प्लेस पे और पी के प्लेस पे। एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब हो गया 8 एक्स प्लस पी, पी कितना हो गया? 15। खत्म कहानी। ठीक, अब कहो सर आपके फॉर्मूला नहीं, आपके फॉर्मूला नहीं है, डोंट वरी, आपको ये मालूम है ना। दूसरा मेथड देख लो इसका, अनदर मेथड। 3 5 क्या है? ये इसके सोल्यूशन है, मतलब ये एक्स की वैल्यूज है। तो एक वैल्यू है एक्स की वैल्यू है 3 और दूसरी कितनी है? एक्स की वैल्यू है 5। करेक्ट है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का तरीका क्या है? पॉलिनोमियल को बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, x माइनस 5 भी 0 के इक्वल। आप इन दोनों को प्रोडक्ट करा दो, आप इन दोनों को प्रोडक्ट करा दो, आप पहुंच जाओगे फाइनल सोल्यूशन पे। ठीक है, देख लो, x माइनस 3 और ये दोनों ही 0 के इक्वल है, तो इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। करेक्ट है एकदम। मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आ रही होगी, नहीं याद आ रही है तो मल्टीप्लाई सिंपल सिंपल करा लेना। वैसे मैं आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ। -3 -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 8x। इन दोनों को सम करा दो, क्योंकि दोनों के पास सेम सिंबल है। अब फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करा दो, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 इक्वल टू 0। यही आ रहा था जी, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। आपने क्वेश्चन पकड़ लिया, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्यों बता रहा हूँ वापस, अब सोच रहे हो बुक में नहीं है, लेकिन भैया दे सकते हैं, कॉम्पिटेंसी में कुछ भी बड़ा दे सकते हैं। कहेंगे आपको ये भी नहीं मालूम है कि x की वैल्यू 3 और अगर x की वैल्यू 2 दे रखी है तो यही तो x की वैल्यूज है, यही तो रूट्स है, यही तो जीरोस है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? कुछ पल्ले पड़ रहा होगा ना कि जीरोस में कंफ्यूज तो नहीं होगा, दे आर द वैल्यूज ऑफ x ओनली। ठीक है, करेक्ट है, बन गई इक्वेशन। फॉर्मूला लगाओगे ज्यादा आसान है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। किसी भी इक्वेशन का अगर मुझे रूट पता करना है तो उसको जीरो के इक्वल रख दो, वो x की वैल्यू पता कर दो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और मे नॉट हैव रियल रूट्स, अनरियल भी होते हैं, लेकिन वो पता करा जाता है, वो पता किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता किया जाता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालो, आपको पता चलेगा रूट्स रियल थे कि नहीं थे। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है आगे बताता हूं, अगर पढ़ा है तो रिवीजन करते वक्त मजा आ रहा होगा। ठीक है, जैसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। अभी हम लोग रियल और अनरियल रूट्स के बारे में या रैशनल के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ लिखा है -1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये दो रूट्स दे रखे हैं। बेटा रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू होती है। अगर एक्स की वैल्यू यही है और कन्फर्म है एकदम बढ़िया तरीके से, तो यही एक्स की वैल्यू यहाँ जाकर के चिपका दो फटाफट से। तो बेटा जैसे ही अगर उसने बोला ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? -1, तो इसको क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूटिंग? कौन सी पर्टिकुलर इक्वेशन में? अपनी इक्वेशन जो दे रखी है उसमें पुट कर दो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं क्या करने वाला हूँ बता देता हूँ। एक्स की दो वैल्यू हैं, यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पे? एक्स के प्लेस पे। एक बात मैं बोलता हूँ बच्चों से, हमेशा ध्यान दो, पी एंड क्यू क्या है? दो वेरिएबल्स हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन बनेगी मेरे बच्चे किससे? एक्स की वैल्यू जब हम लोग -1 पुट कर देंगे, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? जब हम एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। पहले क्या करने वाले? एक्स की वैल्यू -1 बड़े प्यार से चिपका देते हैं। क्या आएगा देख लो। एक्स की वैल्यू -1 पुट करा, -1 पुट करा, करेक्ट है मेरे बच्चे? कितना आ गया? 1 आ गया। इसको सॉल्व कराएंगे तो यहीं पे कर देते हैं, बाद में स्टेप्स को बचाना भी है। प्लस माइनस माइनस पी हो जाएगा, प्लस क्यू इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, -p प्लस क्यू वहां जाकर जाएगा तो -1 बन जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या? अब मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? देखो, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स का वैल्यू कितना बेटा? दो वैल्यू है ना, 3। ये क्या है? रूट्स है, ये वैल्यू है। किसकी वैल्यूज है? वैल्यूज ऑफ एक्स है, कुछ और नहीं है। परेशान नहीं हो, एक्स की वैल्यू चिपका दो जाकर। कुछ नए क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि कभी भी अगर वो कॉम्पिटेंसी बनाए भी, कॉम्पिटेंसी में इस तरह का कंसेप्ट डाल भी दे तो आप कवर कर लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो भाई, तो 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पी इंटू 3 प्लस क्यू इक्वल टू 0। बड़ा बेसिक सा है। 9 प्लस 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कराओगे, 3 प्लस क्यू इक्वल टू -9 यहाँ भेज। करेक्ट है मेरे बच्चे? इन दोनों इक्वेशन करा लो सॉल्व। ध्यान से देखोगे तो दोनों के पास क्यू में सेम कोफिशिएंट है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात करो, क्लास 9 का टॉपिक। सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ता है पी और क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपको चेक करना पड़ता है पी और क्यू, ए और बी जो भी दे रखा है, उसमें से किसी का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल देख लो। सिंबल अगर दोनों के सेम है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लेना, सब्ट्रैक्ट ही कराना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग कौन सी वाली को? 2 from 1, 2 from 1। चलो भैया, तो 1 को लिख दो ऊपर, क्या लिखा है? -p प्लस का q इक्वल टू -1। जब आप ये वाली इक्वेशन लिखने जा रहे हो तो सिंबल चेंज करा कर जाना, कंफ्यूजन कम होगा। 3p का हो जाएगा माइनस का 3p, ठीक है बेटा। q का हो जाएगा माइनस का q, और माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9। क्लास 8 में पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। ओके, आप देखो प्लस माइनस ये हो गया 0, -3p ये -p हो गया माइनस का 4p। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो गया? 9 - 1 8, तो माइनस का 4p आ गया इक्वल टू 8, तो p आ गया 8 अपॉन माइनस का 4, कैंसिल आउट कराया तो p की वैल्यू आ गई बड़े प्यार से कितनी? -2। सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से आपको q की वैल्यू भी आ जाएगी। मुझे लगता है आराम से आप ये बातें बना लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी आ रही है? अगर परेशानी जहां भी लगे आप टाइम को हाईलाइट करके बता देना कि कहाँ पर परेशानी आई। मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल कन्वे यू कि वहाँ पर क्या होना चाहिए था, या ऐसा कुछ चेंज की जरूरत है, या आपको क्या समझ में नहीं आया तो भी मैं आपको बता दूंगा। पूरी तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। बस आप ये बात याद रखें कि आपको भी अपने पैरों पे खड़े रहना है,
थक करके बैठना नहीं है जब तक पूरे मार्क्स नहीं ले आओ, चाहे प्री बोर्ड 1 हो, 2 हो या फाइनल्स। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब जब उस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया जहां पे सोल्यूशन गिवन होता है, तो पी और क्यू की वैल्यू निकाली, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, कंसेप्ट पे कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशन पता करनी है बाय फैक्टराइजेशन। तो 2 मेथड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला मेथड क्या है आपका, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, देखो भाई, और एक होगा सीधा रूल जो दोनों ही आने चाहिए ऑल दो, ठीक है। क्या दे रखा है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वापस से आ रहा है, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर। भाई अभी मैंने x + 4 x - 3 बनाया था, दोनों लीनियर फैक्टर थे, दोनों की डिग्री 1 चल रही थी, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, इक्वल टू में 0 मार दिया, करेक्ट है। अगर ऐसा हुआ तो फिर याद रखना कि जहां पे p और q 0 क्या होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते। तो दो फैक्टर कौन से हैं, px + q है और rx + s है। बहुत ज्यादा डीप लग रहा है क्या सर, मतलब ये बात तो नहीं समझ में आ रही है, तो परेशान नहीं हो, मैं तुमको एक्चुअली कराना क्या चाहता हूँ वो समझ लो। मैं तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें आप जो हम लोग लीनियर पेयर जो ये देखो, अच्छा मैं तुमको बताता हूँ ठीक से। यहाँ पे पॉलिनोमियल ये दे रखा हुआ है, इक्वल टू में 0 मारोगे तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो फैक्टर निकालते हो, याद आ रहा होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म में, तो दो फैक्टर, एक में x, दोनों में x लगा होगा, क्या लगा होगा, दोनों में x चल रहा होगा, चले अभी आगे होगा देखना, ठीक है। यही दो फैक्टर होते हैं, इन्हीं को किसके इक्वल रख देते हो, 0 के इक्वल रख देते हो, वहां से x की दो वैल्यू आ जाते हैं, यही वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बट टेंशन लेके कभी कभी क्या होता है, मैथ्स में थ्योरी आती है तो बच्चे कहते हैं अरे सर थ्योरी आ गई, अब तो समझ नहीं आ रहा, तो उसी बात को मैं इजिली सॉल्व करा करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके चलो, अब देखो क्या है इसका मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट द मिडिल टर्म बेसिकली है ये। फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जितनी भी चीजें यहाँ चलेंगी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप समझ जाओ भाई, ठीक है। ये मैंने ले लिया, जैसा ये करेगा मैं वैसा करूंगा। लिखा है फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 6 को कह रहा है फैक्टराइज करा दो, 6 × 1 भी करा सकते, बट समझना क्यों नहीं कराया। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आज द सम और डिफरेंस। अब सम करना है कि डिफरेंस, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा ये वाला सिंबल जो कांस्टेंट से पहले लिखा हुआ है, ये क्या है, प्लस, बस खत्म बात। अगर प्लस है तो सम करके लाना है हमको मिडिल टर्म, और अगर वो वाला टर्म माइनस है, कौन सा वाला, ये वाला, तो समझ जाना कि मुझे माइनस करा करके सब्ट्रैक्ट करा के लाना है मिडिल टर्म। तो दोनों बातें हैं, सम है और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगी बात। क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक और बात है कि भाई आपको जब स्प्लिट कराने को जा रहे होगे ना, तो यहां पर लिखा हुआ टर्म जो कि x स्क्वायर कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ वाला अगर देखें तो उसको सम करा करके बनना चाहिए, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। देखिए मैंने कहा भाई 6, यहाँ पे क्या है 1 और 6 1 6 होएगा, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट जो कराया यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म इन 2 पार्ट्स ऑब्टेन इन स्टेप 2। जो आपने 2 पार्ट वहां पे लाया हूं मैं, देखो 2 और 3 लाया हूं, देखो वहां पर 6 को 2 और 3 लेकर के आया वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करें, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3 बाय ग्रुपिंग मेथड। अब मैं इसको जरा लिख देता हूं, जो मैं 2 और 3 लेकर के आया हूं, ये इस 5 को बना रहे हैं, करेक्ट है, तो इसके प्लेस पे ही आएगा 3 + 2 लिख दो या 2 + 3 लिख दो, एक काम करते हैं 2 + 3 लिख देते हैं ताकि कॉमन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज आती होगी। ठीक है, ग्रुप करके कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, x + 2, दोनों में से x + 2 कॉमन है, x + 2 लिख दिया, दूसरे वाले में x + 3, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद ये हम लोगों ने कर लिया, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेनिंग इन 3 स्टेप, कर लिया फैक्टराइज, ठीक है ना। अब इसके बाद से लिखा नहीं, मैं बताता हूँ यहाँ क्या है। आपको दोनों वैल्यू चाहिए, तो एक बार x + 2 को 0 के इक्वल रख दो, एक बार x + 3 को, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -2 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -3। यही दो नंबर्स हैं जो इनको क्या, यही दो नंबर्स हैं जो इनको 0 भी बना रहे हैं, यही किसको, पूरे एक्सप्रेशन को, पूरी इक्वेशन को, और यही दो नंबर हैं जो x की वैल्यूज हैं, यही हमको मालूम करने थे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आई होप कि समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने बोला ना, मैं मतलब इससे पहले ये वाला देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड, पहले ये वाला देख लो, सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये वाले, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, x² - 10x - 20। बेटा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है, ठीक है भाई।
इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हैं। पहले सबसे स्टेप क्या किया था कि देखा एक्स का कोफिशिएंट कौन है और कांस्टेंट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने देख लिया, कितना आएगा 1 और 24। माइनस से मतलब मत रखो अभी के लिए, ठीक। इसको ब्रेक करते हैं, क्या लाना है 10। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, 24 को ब्रेक करके 10 लाना है, क्या कर देंगे। वैसे तो देखा जाए तो 6 4 24 भी होता है और 12 2 भी 24। मैं तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, तुमको समझाता हूँ कि कब तुमको प्लस करना है, कब तुमको माइनस करना है, सब बताता हूँ। 12 2 भी 24 होता है, 6 4 भी 24 होता है। हम कौन सा ऑप्ट करें, बच्चे के मन में आ सकता है दोनों, वो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको यही तो लूप होल हटाने हैं, यहीं से गलतियों को हटाना है, यहीं से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैंने छोटी सी बात बताई, आपको देखना है ये सिंबल क्या बताता है। ये सिंबल बताता है कि हम जो प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन है, ना कि एडिशन, करेक्ट है। अगर मैं इन दोनों को फैक्टर ले लेता हूं 6 और 4 को, तो बीच वाला टर्म बन रहा है 10, एलिजिबल है। अगर मैं 6 + 4 कराऊंगा 10 बनेगा, और मैं कह रहा हूं 80% बच्चा यही गलती करके आता है। आपको नहीं करनी है अब से। उसने बोला सब्ट्रैक्ट करा के लाना है, लेकिन अगर मैं इसको 10 बनाना चाहता हूं तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। कंफर्म है ये बात, समझ लो। अगर मैं 10 बनाना चाहता, अब 10 क्यों बना रहे हैं, मन में आ रहा हो, मिडिल टर्म, क्योंकि याद रहे कि ये जो मिडिल टर्म है यही दो पार्ट में ब्रोकन होगा। एक दो पार्ट में जो ब्रोकन होगा वो यही टर्म होगा। ये टर्म जो बन रहा है या तो प्लस करके बन रहा होगा दो नंबर्स को, या माइनस करा के। वो दोनों नंबर फैक्टर होने चाहिए, किसके, कांस्टेंट के। मैं दोनों फैक्टर लिख दिया, दो कैटेगरी बना दी, ठीक है भाई। कौन सी सही है ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो भाई अगर मैं 6 प्लस अगर 10 बनाना चाहता हूँ 6 और 4 की मदद से, तो प्लस कराना पड़ेगा, लेकिन ये कहता है सब्ट्रैक्ट कराओ। चलो भाई इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 10 बनाना चाहता हूँ तो 12 में से -2 कराऊंगा और 10 मिल जाएगा। तो हमारे लिए कौन सा है सही, ये सही है और ये गलत है। तो जो 70 और 80% बच्चे गलतियां कर रहे हैं वो आप मत करना। आपको बस ये देखना है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करा के लाना है या फिर एडिशन। अब यहीं पे प्लस बना होता तो हम लोग क्या करते, ये चूज करते और इसको हटा देते। मेरे बच्चे बात क्लियर हो गई होगी। तो इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, बहुत प्यारा तरीका है। माइनस लगा दो, ब्रैकेट ओपन करके एक्स लिख दो, क्योंकि 10 को स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स को नहीं कर रहे हैं। 10 को बनाए कैसे जा रहा है, स्प्लिट करने का मतलब ये भी नहीं कि 10 को ला रहे हैं तो 7 + 3 करके ही ला सकते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा तो नहीं है, स्प्लिटिंग है, स्प्लिट हो रहा है बीच वाला टर्म दो पार्ट में। तो प्लस करा के भी आ सकता है, माइनस करा के भी आ सकता है। हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कराना है, इसलिए हम लोगों ने बगल वाला ऑप्शन को चूज करा, दैट इज 12 - 2। बड़े प्यार से यहाँ पे लिख दो, ठीक है बच्चे। अब मार दो ये फटाफट से, ब्रैकेट ओपनिंग कर दो, -12 × x 12x, माइनस माइनस प्लस 2x, -24 = 0। अब ग्रुपिंग द टर्म कर लो, ग्रुपिंग द टर्म 4 टर्म है, दो बना दिए, तो कॉमन ले लो, x कॉमन हो गया, इसमें से क्या बचा, माइनस का 12, प्लस का सिंबल, जो सिंबल है वही मार दिया, कोई ज्यादा दिमाग में मत लगाओ। प्लस का सिंबल है यहीं लगा दो, यहाँ है 2x, यहाँ है 24, 2 ले लो कॉमन, क्या बचा, x - 12। कोई प्रॉब्लम, देख लो भैया कॉमन ब्रैकेट क्या है, क्लास 7 8 की बातें हैं। कॉमन वाले पार्ट को कॉमन ले लो, x - 12। अब जो बच जाए सब लिख दो, एक x बचा यहाँ पे, 1 + 2 बचा यहाँ पे, = में 0। यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल लग जाता है। जीरो प्रोडक्ट का रूल कहता है कि या तो इन दोनों का नंबर जब 0 के इक्वल हो रहा है तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ये दोनों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अगर x - 12 की वजह से ये 0 बन रहा है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। और अगर x + 2 की वजह से ये वाला 0 बन रहा है, भाई किसी भी नंबर में आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे या एक्सप्रेशन में 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तभी 0 आएगा। कौन सा 0 है हमें क्या मालूम, तो हमने कहा भैया दोनों रख देते हैं, पहले ही रखा फिर ये। यहाँ पे देखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का आ गई मेरे बच्चे कितना, 2, कोई परेशानी, ठीक है। तो x की दो वैल्यू है, दोनों ही एलिजिबल है। अब रख के देखो, x की वैल्यू 12 रखो, यहाँ पे मत रखो ये वैल्यू, देखो कितना आएगा, 12 - 12 0 हो गया, 0 × समथिंग = 0, करेक्ट है। अब इसको रख के देखो, x की वैल्यू -2, अब यहाँ मत रखो, यहाँ रख दो, -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई विद द होल एक्सप्रेशन बिकम 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू ही एलिजिबल है। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 12 और दूसरा कॉमा मार के लिख दो -2, खत्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन से उठाया ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया हो, ठीक है भाई, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके बाद देख लो सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट में कह रहा है x - 5 = 24। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले तो, x² - 5x और 24 को यहाँ भेज देता हूँ, = में 0, ठीक है। करना है ये आपको, मुझे नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, करके भी देखना पड़ेगा। 24 को स्प्लिट कराना और ऐसा स्प्लिट कराना कि माइनस करा के 5 लेकर के आओ, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। देखो 12 2 24 वापस से हो रहा है, 6 4 24 वापस से हो रहा है, लेकिन दोनों ही माइनस कराने पे 5 नहीं देंगे। अब आप सोचिए क्या है,
ठीक नहीं है, टाइम हाईलाइट कर देना, बता दूंगा क्या है। ठीक, चलो आते हैं वापस से हम लोग पुराने स्लाइड पर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये मैंने बता दिया। अब सारे के सारे क्वेश्चन जब भी आपको बोलेगा फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो आपको याद रखना है रिड्यूसिबल फॉर्म में x की पावर 2 ही चलना चाहिए, x की पावर 4 नहीं होना चाहिए, x की पावर 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, x की पावर 6 नहीं होना चाहिए, तो वो क्यूबिक बनाने लगेगा। पावर में 2 लगाएंगे लेकिन एक्सपोनेंट को रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, चलो पहले एक क्वेश्चन आप देख लो, ये वाला रिड्यूसिबल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है और फिर बताना है। पावर चल रही है 4, आपने सर कहा था क्वाड्रेटिक में तो पावर 2 होती है, मैं नहीं कहा था आपसे। तो पावर 4 है, तो क्यों दे दिए भाई? अरे दिए है ना, तुम्हारा दिमाग चेक कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए दे दिया है कि आपको रिड्यूस करना आता है कि नहीं आता है, ये चेक करने के लिए दे दिया है कि आपको एक्सपोनेंट के लॉ आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो भाई कैसे होंगे, एक्स की पावर चल रही है 4, मैं चाहता हूं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना। आपको अच्छे से पता है कि मैं 4 को किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 में। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इसके ऊपर 2, इसकी छत पे 2 डाल दूंगा तो जाहिर सी बात है कि 2 2 4 ही होता है, करेक्ट है। अब इस एक्स स्क्वायर क्या करो, लेट कर लो वाई, क्या लेट कर लो, कोई भी अनदर नेम दे दो। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये एक्स की पावर 4 किस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है आपको, वाई स्क्वायर, खत्म कहानी। अच्छा, अगर सर एक्स की पावर 6 दे देता तो मैं कहता कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो एक्स की पावर 3 इंटू 2 लिख दो, एक्स की पावर 3 के ऊपर 2 छत में डालो, छत में 2 ही डालो ताकि पावर में ओवरऑल पावर 2 जाए। एक्स की पावर 3 को y ले लेते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता, फिर आगे क्वाड्रेटिक, समझे, ये रिड्यूसिबल फॉर्म होती है। तो मैं पार्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाला पहले, देखो तो यहाँ बस आपको लेट करके दिखाना पड़ेगा कि मिनिमम पावर देखो क्या है, एक्स की पावर 2 है ना, एक्स की पावर 2 को y ले लो, ज्यादा दिमाग फिर से कह रहा हूँ मत लगाओ, बहुत नहीं। अब पावर 2 यहाँ दिया है और अगर मुझे पावर 4 बनानी है तो जाहिर सी बात है y में भी मुझे ऊपर 2 चिपकाना पड़ेगा। भाई y की पावर 2 अगर यहाँ कर दूंगा तो यहाँ पे x की पावर 2 के ऊपर भी 2 चला जाएगा जो कि x की पावर 4 बन जाएगा। बस यहाँ पे रख दो वैल्यू, x की पावर 4 के प्लेस पे लिख देना क्या बेटा, y स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर के प्लेस पे 5y, देखो हो गया रिड्यूस, कहा था हो जाएगा, परेशानी नहीं लेनी है, दिमाग पे ज्यादा जोर इतना मत देना कि बाकी चीजें याद ही नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, समझ आया। एक्स की पावर 4 है, इसको एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर को वाई लिख दो, सॉरी एक्स पावर 4 है इसको वाई लिख दो, एक्स स्क्वायर को वाई लिख दो, ठीक। यहाँ पे अब देखो वही वापस से आ गए हम लोग, 2 और 3 को डालो मल्टीप्लाई, क्या है साइड में रफ में, कहाँ पे रफ में, 6 को फैक्टर करा करके प्लस करा के मुझे डब्बे में डालो 2 नंबर और मुझे ऐसा करना है कि प्लस करा करके 5 बन जाए। तो बेटा 6 के तो बहुत सारे फैक्टर है ना भाई, 6 के तो बहुत सारे, 6 1 6 भी तो होता है, लेकिन अगर मैं 6 + 1 कराऊंगा तो 7 मिल जाएगा, मुझे चाहिए 5। मैं इस डब्बे में कौन से 2 नंबर डालूं, तो मैंने कहा 6 पे और फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो 2 और 3 भी तो है, तो आपने क्या करा 2 और 3 देखा, चेक करा 2 + 3 5 है, यही 2 रिक्वायर्ड, इजी। क्या लिख देंगे 2y स्क्वायर, माइनस लिखा, मैं हमेशा ब्रैकेट ओपन करवा के ही कराता हूं ताकि बच्चे को बिल्कुल समझ में आए कि मैंने किसको स्प्लिट किया है, 5 को स्प्लिट किया है, ठीक है, कितने पार्ट में 2 और 3, और प्लस करा के लाया हूं, ठीक, -2y, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 0, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 2 है, बाहर फेंको, दोनों में से y है कॉमन, हमेशा याद रखो मिनिमम पावर कॉमन लेनी, यहाँ y पावर 2 यहाँ पे 1, तो कौन सी ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले ली, बची क्या 2 लोग थे, 1 2 बाहर हो गया, y की पावर में 2 था, 1 बाहर है 1 बच गया, लिख दिया, 2y पूरा पूरा बाहर, तो क्या 0 लिख दें, नहीं, अरे बेवकूफ हो गया, काय को लिखेंगे 0, 0 कैसे भाई, उसके फैक्टर में 1 तो चल ही रहा है हमेशा ना भाई, कोई भी नंबर लिखा वो अकेला नहीं, उसके बगल में 0 नहीं बैठा हुआ है, अगर 0 बैठा हो तो बड़ा पावरफुल होता है, उसको भी 0 बना देता, यहाँ तो क्या होगा 1, ताकि उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करे, इसलिए 1 लिखना। दोनों में देखो मैंने क्या बताया था, माइनस सिंबल देखो, माइनस ही लिखना। अब देखो दोनों में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 लिख दो, वाई तो बचेगा, 3 तो बाहर डब्बे के, बेटा ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के माइनस बन जाता है। अब 3 में से 3 बाहर, क्या बचा 0, नहीं, फिर तो वही बेवकूफी, क्या बचेगा 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट देखो सेम मार्क है, बहुत बढ़िया, हम सही जगह जा रहे हैं, हमारा रास्ता बिल्कुल सही है, मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। दोनों में आपने अगर 0 प्रोडक्ट रूल लगाया तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 0 यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, y - 1 0 के इक्वल, तो y की वैल्यू 1। यहाँ से अगर 2y - 3 इक्वल 0 रखोगे, अब मुझे लग रहा है बच्चों को इतना समझ में आ रहा होगा कि इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, y को यहाँ रखो, 3 को उधर फेंको, +3 बन गया, 2 को नीचे फेंको। अब नीचे क्यों फेंका भाई, y के साथ जैसा बिहेवियर करेगा उसका ऑपोजिट बिहेवियर राइट हैंड साइड पे जाता है,
तो y के साथ ये बिहेवियर कर रहा था किसका, माइनस का, वहां जाकर प्लस का बन गया। ये y के साथ किसका बिहेवियर कर रहा है, 2 का, वही मल्टीप्लाई का, तो वहां जाकर के क्या बन गया, अपॉन में चला गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना भाई मेरे भाई, तो ऐसा बताओ, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा। इसको हटा दें। चलो अब आप कहोगे सर सेकंड वाला पार्ट रिड्यूस करके बता देते तो बड़ा मजा आता। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बस 1 मिनट दो मुझे। हाँ इससे लिखते हैं। ठीक है भाई, अब सेकंड वाला पार्ट क्या बोलना चाहता है, और देखें, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मैं रिड्यूस करके आपको दे दूंगा, इसको मैं रिड्यूस करके दे दूंगा, आप कहोगे मजा आ गया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अनरियल होता तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड ही नहीं कर पाते अनरियल की वैल्यू, तो करते अभी नहीं करते, 11th में कर लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी नहीं, आगे बढ़ जा रहे हैं। कह रहा है कि भाई इसको सॉल्व करो। कह रहा है यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो बवाल क्वेश्चन लग रहा है भाई, लग रहा होगा बवाल, नहीं है बता रहा हूँ। रिड्यूस करो, लेट करना सीखो, लेट करना, मैथ्स में सबसे अच्छा काम लेट करना ही होता है। कुछ ना है उसको लेट कर लो। किसको लेट कर लें, यहाँ पे समझो किसको लेट कर लें, इसको लेट करो। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट दिख रहा है, देखो ध्यान से, इसको लेट करो। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही दिख रहा है, इसी को लेट कर लो। क्या, एक्स, क्या लेट कर लो, एक्स। देखना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो ऐसा क्वेश्चन देखो उसमें तुरंत y, बवाल काट रहा है, हटाओ। क्या बचा, y की पावर 2, इसके पूरे प्लेस पे क्या आ जाएगा, y। कितना आसान हो गया। अच्छा एक और बात है, ये आंसर नहीं था y की वैल्यू, नो 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 नो, अरे यार तुम कंफ्यूज हो लगता है। जब ये कर लेना y की वैल्यू 1 और 2, तो पहले y को ये जो पुट करे हो ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, और फिर इस वाले y को भी यहाँ पे पुट करना, तो जो वैल्यू आएगी x की वो 1 और 2 वैल्यू ही आंसर होंगी। ये आंसर नहीं था, ये y की वैल्यू थी। क्या y क्वेश्चन में था मेरे भाई, नहीं था। क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है x, तो हमको x को y की तरफ, सॉरी y को x तरफ लेके जाना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है, चलो। नहीं अगर आया है तो फिर से बताना, मैं बताऊंगा इसको, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है यार। देखो मैं एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। y की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर 1, तो क्या जाएगी एक्स वैल्यू, अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, एक्स वैल्यू बना गई। यहाँ पे पुट कर दो 3/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पावर में 4 है, 4 आंसर आने चाहिए। एक्स पावर क्या है 2, 2 इक्वल टू क्या आ गई वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3/2, रूट को उधर भेजा, रूट को जब उधर भेजोगे तो अंडर रूट के अंदर 3/2 लिखोगे। अब बाहर किसका सिंबल लगाते हो, प्लस माइनस दोनों को लगाते हो। किसका सिंबल लगाते हो, रूट के बाहर, अंदर मत लगाना, अंदर माइनस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनरियल हो जाता है। रूट के अंदर -5 अनरियल है, रूट के अंदर -5 -7 जो भी नंबर है वो अनरियल है, लेकिन रूट के बाहर माइनस लिखा हुआ और अंडर रूट के अंदर 5 है वो रियल है। ठीक है भाई, वो नेगेटिव क्वांटिटी दिखा रहा है, अनरियल नंबर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक प्लस माइनस रूट 3/2, यहाँ पर जब 1 रखोगे तो भी आपको मिलेगा प्लस माइनस का 1, तो +1 -1 2 रूट, प्लस 3/2 और -3/2 2 रूट, टोटल होगा 2 to 4 रूट्स। पावर क्या थी 4, आंसर कितने मिले 4। इसको समझ लो, समस्या सॉल्व हो गई। अब इसको देखो, 6 को फैक्टर करा के 1 लाना है। दो फैक्टर कौन से, 3 और 2 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 माइनस लेना पड़ेगा 5 नहीं है, 6 लिखा हुआ है। 6 को फैक्टर करा कर क्या लाना है, y के बगल में क्या है, कुछ नहीं समझना तो 1 समझ लेना। तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 और 2 ही लेंगे, लेकिन याद रहे इस बार माइनस करा करके 1 लाएंगे। ये कौन बता रहा है, माइनस बता रहा है, बहुत सिंपल हो गया सर। इसको 1 को ब्रेक कराएंगे किसमें, 3 - 2, बढ़िया, वाई स्क्वायर लिख दो, -3y माइनस माइनस प्लस 2y -6 इक्वल टू 0। दोनों में से y कॉमन तो y माइनस का 3 हो गया, दोनों में से 2 कॉमन तो y माइनस, बस इसको तो हाथ बंद कर, अगर सही ब्रैकेट कॉमन ले लिया कोफिशिएंट को तो अगला वाला ब्रैकेट y -3 होने वाला है भाई। तो एक बार हो गया y -3 और एक बार हो गया y +2 0 के इक्वल। ठीक है भाई, तो एक आ गई y की वैल्यू 3 और एक आ गई y की वैल्यू -2। क्या कहते हो दोस्त, बात समझ में आई। अभी आप सोच रहे हो कि सर आंसर आ गया क्या, नहीं आया। एक काम करो, इसको हटा दो, ये सब हटाओ। अरे अच्छा, हटा ही देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है बेटा, समझना बात को, ध्यान समझो क्या बता रहा हूँ, ध्यान समझो। हाँ देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन एक पार्ट करके दिखाता हूँ जो पिछली बार में नहीं था। y की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू वाई। भाई y की 2 वैल्यू आई है, y हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है ये x की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दो।
पहले y की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, क्या पुट करोगे y की वैल्यू क्या पुट करोगे 3। अब आपको यहां से दिख रहा होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। हालांकि 3 को फैक्टर कराके 3 बनेगा नहीं, वो एक अलग बात है। लेट मी चेक वंस, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6, यहाँ माइनस ही चल रहा है वैसे तो। ओके अगर मैं अब यहाँ से ना डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ेगा, मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, अभी बताता हूँ आपको। अगर मैं y की वैल्यू देखो भाई 3 को फैक्टर करा के 3 ला पाओगे, कुछ भी कर लो नहीं आने वाला है, ठीक है परेशान नहीं होना उसके लिए। y की वैल्यू चलो चेक कर लेते हैं, फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले से सॉल्व करके बता देंगे। -2 रखेंगे इक्वल टू में, जब यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2 यहाँ गया, +2 बिकम 0। अगर मैं अब 2 को स्प्लिट कराता हूँ तो हो जाएगा कैसे, 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ तक बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप समझदार बच्चे बन चुके हो इतनी देर में। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू क्या आएगी -1 और एक आएगी x की वैल्यू -2। ठीक, ये वाला नहीं देगा, ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ से d की वैल्यू जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं वो निकालनी पड़ेगी। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 हो गई तो इसके रूट्स अनरियल हैं, वी डोंट नीड टू फाइंड आउट, सिर्फ दो ही रूट हैं, दो ही x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि बोला x रियल नंबर से बिलोंग करता है। पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व, जब डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे तब। इस पे आ जाओ, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x, बहुत दिमाग फिर से नहीं लगाना है। क्या कहा है, लेट कर लो, क्या y इक्वल टू, आपको लग रहा है कि मैं इस वाले टर्म को गलती से भी LCM नहीं लेना है। अगर LCM लेके सॉल्व करा बेटा आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा, आपको लग रहा है नहीं, परेशान हो जाओगे, ठीक है आंसर नहीं आएगा, ये नहीं करना है। तो क्या करना है सर, लेट करना है। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकली तो दिख रहे हैं, उल्टे है ना, एक दूसरे का इनवर्स। मैंने किसी एक को y ले लिया, अगर ऐसा किया तो जरा बताओ 1 अपॉन y कितना आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर है, मतलब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे y, लेकिन इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन y। ये देखो ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, ये है बढ़िया जानदार क्वेश्चन, ठीक है। वो रिड्यूस अभी भी नहीं दिख रहा है, अब देखो अब फ्रैक्शन ले लो, इस वाले टर्म में फ्रैक्शन नहीं लेना है, यहाँ मतलब पहले स्टेप में नहीं लेना है। अब इसको अब फ्रैक्शन ले लो, मतलब ऐसे में ले लो y, तो y वन ज़ा y, अच्छा जी, तो y स्क्वायर हो गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। हम क्या बना रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2 वन ज़ा 2 इक्वल टू में कितना हमारा 5y, इधर भेज दो, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 2 4 होता है, आराम से आएगा, अब इशू नहीं है। मेन मुझे ये पढ़ाना है आपको कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। आराम से रिड्यूस हो गया, यहाँ पे हो गया, बस खत्म बात। अब देखो 2 2 क्या आएगा 4, और 4 के दो फैक्टर बना के 5 लाना है, तो 2 2 4 भी होता है। अगर आपने 2 और 2 ले लिए क्या बन पाएगा, हाँ अरे यार y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y 5 अपॉन 2, 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5y। ओके अच्छा हाँ, तो क्या कर सकते, नहीं बन पाएगा भाई, प्लस करा के लाना है तो हम लोग को याद रखना 4 और 1। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ आपको क्या नहीं करना है। आपने 2 2 4 बनाया, आप सोच रहे हो सर यहाँ प्लस लगा के देखें क्या आएगा, 4 ही तो बन पाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, परेशान रहोगे। 4 के और भी फैक्टर है। अच्छा एक और बात है, मान लो 50 लिखा है, मान लो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 50 लिखा, आपको 51 लाना है, तब बस समझ लो 51 का 50 मारना है। 2 2 क्या है 4 है, ट्रिक याद रखो, 5 लाना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, 4 और 1 ही फैक्टर है इसके, ठीक है भाई। तो 2y स्क्वायर, इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करा, एक 4 और एक 1, ठीक है बच्चे। सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपनिंग करी, माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे जाकर चिपका देना, ऊपर या नीचे किसी में, ऊपर वाले में कर दो। आपको आराम से x की y की वैल्यूज यहाँ पर यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू आराम से आपको दो वैल्यूज मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम अभी तक। रिड्यूसिबल फॉर्म समझ में आ गई, रिड्यूसिबल फॉर्म समझ में आ गई, अच्छे से याद रखना, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही लेके मतलब सॉरी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसको वाई स्क्वायर के फॉर्म में ही लेकर के आना है, ठीक है। कोई और भी वेरिएबल नाम दे सकते हो, ठीक। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी है, तो चलें आगे, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड आउट नेचर ऑफ द रूट समझ लो। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर
रूट्स पता है तो हम वैल्यूज कैसे पता कर सकते हैं, वेरिएबल से, लाइक ए एंड बी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, फैक्टराइजेशन मेथड भी कह रहे हैं इसको तो यहाँ पर, ठीक है। रिड्यूसिबल फॉर्म भी बता दी, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी है तो किस तरह से क्वाड्रेटिक की फॉर्म बना करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जा रहे हैं किस पे, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए टेबल बना देना। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। अब ये होता क्या है बेटा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहाँ से लिया गया है तो आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता कर लो। अब लिख लो डी। डी के क्या क्या केसेस हैं, या तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, या फिर डी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो 0 से ग्रेटर आएगी, या फिर डी की वैल्यू 0 से लेस आई तो नेगेटिव हो। तीन चीजें हो सकती। ये क्या है, पॉजिटिव। एक और है, वो अलग से मेथड बताऊंगा उस चीज को कि कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये तीन बातें ध्यान देना, इतना ही नहीं, अभी है एक स्पेशल केस है, उसको याद रखना। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, तीन ही केस हो सकते हैं, सॉल्व करो। 0 आया, ज्यादा आई तो पॉजिटिव, लेस आई तो नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी लिख ही लो, नहीं तो तुम, ये तो 0 के बराबर ही है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। ये वाली क्या है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर डी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, वो बोल सकता है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स में जो रूट्स होंगे वो रियल मिलेंगे, और रियल के साथ साथ जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब x की वैल्यू आपस में बराबर आएंगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ग्रेटर है तो वापस से इसके रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे। और इसमें याद रखना, जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो अलग अलग आएंगे। जैसे अभी हम लोग x की वैल्यू पता कर रहे थे तो अलग अलग आ रही थी। कहाँ पर आ रही थी बताता हूँ, देखो आपने स्प्लिट करा था ना, जैसे x में 12y माइनस 2y, दोनों वैल्यूज कैसी हैं बेटा, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स जो रहा होगा, अगर मैं बात करूँ, जो रूट्स है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन है रियली। नेगेटिव नंबर मतलब रियल नहीं, अनरियल नहीं होता, वो रियल ही रहता है। एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आया होगा वो कौन सा कंडीशन को फॉलो किया होगा, इसका रियल रहेगा, लेकिन रूट्स अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अनइक्वल लिखा मिल सकता है, डिस्टिंक्ट लिखा मिल सकता है, ठीक है। डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो रूट्स विल बी नॉट रियल। कैसे रहेंगे, नॉट रियल, अनरियल, डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग। लेकिन ये भी डिस्टिंक्ट ही है, इसके रूट्स भी अलग अलग है, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ते हो, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। अब आप सर सोच ये रहे हो सही सब चल क्या रहा है, ये हम कहाँ से ऐसा पता कर पा रहे हैं। तो ये ना बड़े महान मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य जी थे हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया से एंशिएंट मैथमेटिशियन में से एक हैं, जिन्होंने एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसकी मदद से समझ में आएगा ये सब बातें। पहले तो इतनी बातें याद रखो, फिर आगे बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे ये चीजें हमको निकाल करके पता चली, ठीक है बेटा। एक अब कुछ केसेस हैं, समझना। अगर उसने पूछा कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं या इरैशनल, ऐसा भी दे देता है। बच्चे यहाँ जरा ध्यान दें, रैशनल है या इरैशनल है, तो मैं आपको याद दिला दूं पहले तो कि रैशनल इरैशनल में होते क्या हैं, अगर आप भूल गए तो, है ना। तो बेटा रैशनल नंबर्स आर द टर्म्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। ऐसे नंबर जिसका रूट सॉल्व करें, जिसका रूट सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिले, चाहे वो डेसिमल में ही चल रही हो, लेकिन वो वैल्यू कैसी हो, वो वैल्यू कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग नहीं है कोई बात नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो। अब सब ये कैसे टर्म यूज करने लग गया, चलो वही बताता हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब, जैसे मैंने किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया और वैल्यू आई 2.35, रिमाइंडर 0 आ गया होगा, 5 के आगे नहीं पड़े, तो 2.35 टर्मिनेटिंग है, ये रैशनल रूट है, करेक्ट। रूट को सॉल्व कर रहे हैं लेट्स से। फिर मैंने कहा चलो अच्छा कोई ऐसा, जैसे मैंने कहा रूट 4 को सॉल्व करो, तो रूट 4 को सॉल्व करने पे 2 आएगा, एकदम करेक्ट है, चलो ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा ऐसा रूट सॉल्व करो जिसमें वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो कहेंगे सर ऐसे नंबर कौन से हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना। रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, आप समझ जाना वो क्या है। रूट के अंदर अगर क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, मतलब द फैक्टर्स आर द ओनली, प्राइम फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, वही प्राइम नंबर होता है। द फैक्टर्स आर ओनली द वन एंड नंबर इटसेल्फ, करेक्ट है। अच्छा जी, ठीक बात है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। रैशनल क्या होता है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर रूट के अंदर 4 आया 2 मिल जाएगा इसका आंसर, प्लस माइनस का 2।
करेक्ट है, प्लस माइनस का 2 अगर मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, रैशनल रूट है। अच्छा, इतना सॉल्व करे बिना कैसे पता करें, ये सब भी तो बातें आ रही होंगी मन में, है ना। तो बस आप इतना देखना, बस आप इतना देखना, जो डी की वैल्यू है, जो क्या है डी की वैल्यू, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस इतना देखना है, तो रैशनल रूट्स मिलेंगे। कैसे रूट्स मिलेंगे, रैशनल। कैसे रूट्स मिलेंगे, रैशनल। ठीक ठीक। अगर डी की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, कोई भी उठा लीजिए भाई, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि रूट का 10 उठा लिया, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप ये मत सोचना ये रैशनल रैशनल में कंफ्यूज मत होना, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो रूट्स का जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, इररेशनल होंगे। कैसे होंगे, इररेशनल। इन दो बातों पर ध्यान रखना, खत्म। मैंने आपको बताया इसलिए कि आपको मालूम हो कि रैशनल रैशनल होता क्या। ठीक, अब समझो, ये जितनी भी कहानी आपको पढ़ाई गई, ये एक फॉर्मूले से पढ़ाई गई, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ध्यान से सुनना मेरी बात को भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन में 2। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं आगे भी लिख के दिखा दूंगा आपको। बस अब देखो, जो ये d है ना, d, हमें d की वैल्यू ये सब कैसे क्या क्यों मिल रही थी, समझो बात को। अगर d 0 के इक्वल हो गया तो बेटा ये वाला टर्म क्या होगा, गायब हो जाएगा। समझो, पहली वाली कंडीशन को चेक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब बताना रूट्स क्या आएंगे, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। ठीक है, ए बी सीमा की वैल्यू है, तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा, और दूसरा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में 0 चल रहा था। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, कितनी आ गई, ग्रेटर देन 0, तो दो केस बनेंगे, या तो रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इररेशनल होगा। ठीक है, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन रूट्स की वैल्यू आएगी अनरियल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो रूट को सॉल्व कर देगा। लेकिन एक बार माइनस बी प्लस होगा, जो भी नंबर यहाँ पर आया अपॉन 2a, एक बार माइनस बी माइनस होगा, जो नंबर आया अपॉन 2a। तो दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों अलग अलग होंगी। भाई एक नंबर में दूसरे को प्लस कर रहे हैं, एक नंबर में दूसरे को माइनस करा रहे हैं, तो क्या रहेगा, डेफिनेट सी बात है कि दोनों अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। रैशनल रैशनल का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, लेस देन 0 हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई, मतलब नेगेटिव में -5 आ गया लेट्स से, तो ये कैसा होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप याद रखोगे कि नॉट रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, नॉट रियल। नॉट रियल होंगे तो फाइंड आउट ही नहीं करेंगे। ठीक है, करेक्ट होगी बात। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसलिए ये रूट्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये बताती है कि रूट्स कैसे आएंगे। एक्स क्या है, रूट्स, जो हम रूट्स मैं बोल रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यूज ही है। ठीक है, समझ आ गया, ये दो वैल्यू सेम आ रही है, ये दो वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये वैल्यू आ ही नहीं रही। दोनों वैल्यू जो आई हैं वो रैशनल रूट्स हैं या इररेशनल रूट्स हैं, वो सब इस पे डिपेंडेंट। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ करके इसको आगे वाले कंसेप्ट लगाना। जब इसको समझ लेना तब आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, पॉज करके इसको देखना समझना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं। अब समझो, इस पे एक असर्शन इधर अब भाई आईसीएससी में भी इंट्रोड्यूस हो ही गया। असर्शन क्या होता है कि स्टेटमेंट, और रीजन क्या होता है एक अलग स्टेटमेंट है। जब रीजन का कनेक्शन असर्शन से बन जाए, जब रीजन का कनेक्शन असर्शन से बन जाए, तो समझ जाना कि असर्शन और रीजन दोनों क्या है, ट्रू है, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। आगे लिखा हो सकता है कि क्या रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा, अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे, लेकिन आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे, ठीक है ना, तो फिर वो समझ जाना ऑप्शन जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिख दिया बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। अगर ऐसा हो रहा तो आप ये भी ऑप्शन चूज करो। एक ऑप्शन और आता है, मैं लिख देता हूँ, उसी के ऑप्शन में होता है कि असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। समझना बात को, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो आपसे स्टेटमेंट कहा गया, इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि मान लो असर्शन में कहा गया अगर आप पढ़ोगे, और रीजन कहा कि असर्शन में कहा गया कि यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। रीजन क्या कहा गया, इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। कनेक्टिविटी बन रही भाई, जब रीजन
पढ़ोगे तभी तो मार्क्स लाओगे। फिर कहा गया असर्शन में कहा गया यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80, असर्शन में कहा गया यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। रीजन में कहा गया कि ही इज प्लेइंग रियली वेल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट रियली वेल। कोई कनेक्टिविटी है? कोई कनेक्टिविटी है? नहीं। असर्शन भी सही है अपनी जगह, लाया जा सकता है, पढ़ाई करेगा तो ले आए। वो बंदा अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक्स पर्सन है, वो अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, वो बच्चा अच्छी पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन उसके खेलने से, उसका अच्छा खेलने से, उसका अच्छा खेलने, समझना मेरी बात, उसका अच्छा खेलने से उसके पढ़ाई पर 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, ये बात हम नहीं कहेंगे। 80 आउट ऑफ 80 कब आएंगे? जब वो अच्छा पढ़ेगा। तो अगर नीचे वाला स्टेटमेंट होता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई भी करता है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझता है, क्लासरूम में एक्टिव रहता है, तो रीजन असर्शन से कनेक्टेड था। ठीक है, ये ऑप्शन अगर दिखे इस तरह का तो समझ जाए। अब इसको क्वेश्चन समझ लो कि मुझे क्या करना है। ये तो मैंने आपको जनरल लाइफ की बात बता दी। कह रहा है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब मैंने बताया था डी की वैल्यू 0 आ जाए, बट अभी मालूम नहीं हमको आएगी कि नहीं आएगी। डी की वैल्यू पता कर लेते हैं। इसमें से ए चुरा लो कितना है 2, बी चुरा लो कितना है 6 और सी चुरा लो कितना है 3। ये होता है ए, ये होता है बी और ये बचा हुआ पर जितना भी है वो सब सी। अच्छा, डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4 चलो भाई पता करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 टू द 8 और 8 से कितना हो जाएगा 24। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? देख लो एक बार। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 4 टू द 8 24 हो जाएगा। माइनस कराओ कितना आएगा? 6 में 4 गया तो 2, 3 में 2 गया 1। अब डी की वैल्यू आ गई है 12। तो बच्चे मेरे डी की वैल्यू 12 का मतलब डी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया था, देखो ध्यान से। अगर डी ग्रेटर देन 0 है मतलब ये वाला पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते। इसने क्या बोला? फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो सकता था, ये अनइक्वल हो गया, क्योंकि डी की वैल्यू 0 के इक्वल आई नहीं, और आनी कितनी चाहिए थी? 0 के इक्वल, बट ये आ नहीं पाई। रीजन क्या है? इफ फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी सी रियल नंबर, ए इज इक्वल टू 0 इफ डिस्क्रिमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट होगा। If discriminant is greater than 0 and perfect square implies root of the quadratic equation are real, distinct and rational। बिल्कुल करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल एक एक करेक्ट वर्ड है। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां ए बी सी रियल नंबर है, ए 0 के इक्वल नहीं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आई, तो दो केस बनेंगे, एक तो रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। रूट्स रियल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, है ना। रूट्स कैसे रहेंगे? रियल रहेंगे, इसमें भी रियल है, ठीक है। लेकिन इसने बोला और रूट्स परफेक्ट स्क्वायर भी है, इंप्लाइज रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल डिस्टिंक्ट, अलग अलग भी रहेंगे, अलग अलग भी है। रैशनल है, रैशनल भी है। आप देखो भाई अगर आप इसको सॉल्व करने को जाओगे ना और इसके रूट्स की वैल्यू निकालोगे फैक्टराइज करा करके, तो रूट्स कैसे मिलेंगे देख लो भाई। अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 12 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब ये इरैशनल रूट दे देगा। क्लियर है? हालांकि डिस्टिंक्ट देगा, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है, स्टेटमेंट गलत है। रीजन में वाली बात बिल्कुल सही है, रीजन वाली बात बिल्कुल सही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रैशनल है, लेकिन इसका मतलब है ऑप्शन जाएगा कौन सा? असर्शन इज ट्रू, नो। असर्शन इज फॉर, रीजन इज ट्रू, यही जाएगा। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है ही नहीं, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती तो, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या ऐसा कुछ दिया होता, पर असर्शन हो गया रॉन्ग। अगर असर्शन रॉन्ग हो जाए तो आप सबसे ज्यादा सेफ जोन में हो, या रीजन सबसे पहले असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगर असर्शन रॉन्ग हो गया तो सबसे ज्यादा सेफ जोन है, क्योंकि फिर हमें चेक नहीं करना पड़ता है कि रीजन की कनेक्टिविटी बन रही है या फिर नहीं बन रही। असर्शन रॉन्ग हो, रीजन करेक्ट होगा, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है नहीं, आप बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं जाए। ठीक, अगले बात को समझ लो। अब क्या कह रहा है? पता करो भाई, डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो भाई कोई भी उठा लेते हैं, आपके लिए ये उठा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, इसमें फर्स्ट पार्ट में √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू, ए की वैल्यू चुराओ √3, बी की वैल्यू माइनस 2√2 और सी की वैल्यू माइनस 2√3। करेक्ट है? फॉर्मूला याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भाई लगाओ, बी की वैल्यू क्या? माइनस 2√2, क्या मारा? स्क्वायर मारा। ए क्या है? √3, सी क्या है? माइनस 2√3। सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2√2 का स्क्वायर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं, देखो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करा है। 2 2 क्या हो गया 4,
रैशनल को रैशनल को इरैशनल को इरैशनल से, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। कितना आ रहा है 8। और माइनस का स्क्वायर कराओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी प्लस का 8 आ गया। माइनस माइनस सबसे पहले सिंबल मल्टीप्लाई कराओ, प्लस बन गया। 4 2 जा 8 कराओ, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। कितना आ गया 8 प्लस 8 से 24, मतलब आ गया 32। अब 32 की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर। 32 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है अगर डी 0 से ग्रेटर आया मेरे बच्चे, तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल। अच्छा, क्योंकि ग्रेटर है तो अनइक्वल है। अच्छा अच्छा, और 32 नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, इररेशनल है। क्या है, इररेशनल। बताओ, हर एक बार बता दिया। रूट्स कैसे हैं, रियल है, अनइक्वल है और इररेशनल है। सेकंड वाला काम आपको पता करना है। अच्छा, पी एंड क्यू दे दिया यहाँ पर, बस परेशान नहीं हो ना। पी और क्यू रियल नंबर होते हैं। पी और क्यू क्या है, दे आर रियल नंबर। बस वैल्यू निकालोगे, आराम से है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, हमसे क्या कह रहे हैं, विदाउट सॉल्विंग कॉमेंट ऑफ द रूट। सेम क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी एक उठा लेते हैं, आपको इस बार ये वाला उठा लेते हैं, ताकि बाकी आप इजिली होमवर्क मतलब जो आपको लगता है कि नहीं मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का बी स्क्वायर दे दिया। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ए बी का यूज पहले ही हो गया, तो ए इस बार जब लिखोगे ए बी और सी ये सब कैपिटल लिखना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ही ए बोलते हैं। मैं कंपेयर करा रहा हूँ इस बार कैपिटल वाले के साथ। अब बच्चे आप भी यही करोगे, ठीक है। क्या करोगे, कैपिटल जरूर लिख लेना। ये बी है और ये एक्स है, ये कैपिटल। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 1 लिख दो। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का ए, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का बी का स्क्वायर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता जा रहा है। मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा नेचर ऑफ रूट्स के लिए, मैंने कहा बढ़िया, डी की वैल्यू निकाल। डी क्या होता है, कैपिटल लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी। बी क्या है बच्चे, माइनस का ए, माइनस का ए स्क्वायर। ए क्या है 1, सी क्या है माइनस का बी स्क्वायर। अभी देखना मजा आएगा। माइनस का ए स्क्वायर कराओगे तो प्लस का ए स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर। यहाँ पे पहुंच गए। इसको हम और फैक्टराइज कराते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2b और a माइनस 2b। समझ में आ गया होगा कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एंटी लगाइए और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे देखना ये है भाई, जो डी की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, वो हमारी रियल मतलब रूट्स कैसे मिलेंगे। अगर डी की वैल्यू 3 बातों पर डिपेंडेंट है, 0 आ जाए, या फिर तो डी की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी। यहाँ से कहीं से नहीं लग रहा है आएगी, आपको लग रहा है ए बी सी रियल नंबर है, या तो ए और बी दोनों ही 0 हो जाए। अगर ए और बी दोनों ही 0 बन गए तब फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। बेटा 1 प्लस 2 इंटू 2 4 5 मिलेगा। 1 माइनस 2 इंटू 2 2 टू द 4 माइनस 1 तो माइनस का 3, यानी सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो डी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो क्या आ सकता है, -1 ले लो और इसकी वैल्यू ले लो 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस माइनस 2 प्लस 2, तो 3 माइनस 1 नेगेटिव ही आएगा। मैं सिंपल तरीका क्या होता है, वैल्यू पुट करने लग जाया करो, ठीक है ना। 2 केस लिया करो, एक बार दोनों को प्लस करा लो, एक बार दोनों को माइनस करा लो, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है डी हर हाल में नेगेटिव ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रह गया तो इसका मतलब रूट्स आर नॉट रियल में चले जाएंगे या अनरियल। इजी, ठीक है ना, क्लियर। जितना फैक्टराइज करा सकते हो उतना करा। नेक्स्ट, बाकी होमवर्क वाले पार्ट ये इजी वाले इसलिए छोड़ दिए, आप आराम से बना लेना। तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू। क्या बोल रहा है, इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो डी की वैल्यू 0 लिख दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए ये है, बी ये है, सी ये। बी का मतलब हो गया माइनस का के, स्क्वायर मारो 4। ए का मतलब हो गया 3 और सी का मतलब हो गया 2k। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को प्यार से देखना, मैं बता रहा हूँ। माइनस के का स्क्वायर कराओगे तो के स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर देखो 4 से 12 12 2 24 का के इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आ रही है तो बता दो। 4 से 12 12 2 24, इसको सॉल्व कराओ, के कॉमन लिए, के माइनस 24 इक्वल टू 0। फैक्टर करने के बाद पता चल रहा है कि के या तो 0 के इक्वल होगा या के माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 24 1, और के की वैल्यू आ जाएगी 0 1। तो आप ना जल्दबाजी मत करना। कुछ बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे के स्क्वायर लिखेगा इक्वल टू में 24 के भेजेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो स्क्वायर को यहाँ पर
फिर हो सकता है वो क्या करे कि के स्क्वायर अपॉन के बना दे 24, फिर कैंसिल आउट करा के बोले कि सर के की वैल्यू 24 है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप याद रखो सिर्फ 24 नहीं है, सिर्फ 0 नहीं है, इसकी वैल्यू, ये वाला प्रोसेस गलत है, ठीक है ना। आप पावर वाला काम मत करना इसमें, क्योंकि दो वैल्यू मिलती हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यू मिलेंगी, आपको दोनों वैल्यू दिखानी है हर हाल में। तो 0 और 24 दोनों आंसर आया। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक मिले आप उसको जल्दबाजी में ना करें, आप उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करो। अगर 3 टर्म्स है अगर 2 हैं तो फिर आप कॉमन लेके फैक्टराइज करो और के की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल। बच्चों को समझ में आ रही है बात मेरी? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आज तक? अभी तक मुझे नहीं लगता आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं। श्रीधराचार्य रूल मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, इसको सॉल्व करना सिखाते हैं और पता करते हैं कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट में आंसर आता कैसे। श्रीधराचार्य फॉर्मूले को अगर जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, मैंने पहले d लिखा था, इस बार मैं क्या लिख रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब आपसे कहेगा डायरेक्टली श्रीधराचार्य रूल लगा ही दो तो सीधा ये लगा देना, ठीक है, उसमें d की वैल्यू मत निकालो अलग से। b की वैल्यू कितनी है, -10, ध्यान देना -10 है, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ वाले माइनस को लगाते हैं, इस वाले माइनस को लगाना भूल जाते हैं। बी स्क्वायर क्या आएगा, -10 का स्क्वायर। ए कितना आएगा बच्चे, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1, और सी कितना आएगा, प्लस का 6, अपॉन में क्या आएगा 2, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने कहीं, हाँ 1, ठीक है। -10 + 10 हो जाएगा, चलो बढ़िया, समझना अभी। 10 का स्क्वायर कितना होएगा, 100, -24 यही रहेगा, अपॉन में 2, +10 अब लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो, +10 मतलब 10 के पहले प्लस ही तो रहेगा, प्लस माइनस, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 10 में 4 गया तो 6, 9 में 2 गया तो 7, अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है बच्चे। कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यस, या सॉल्व किया जा सकता है क्या, 76 को फर्दर सॉल्व कराएंगे तो 76 फैक्टर करके देख लो, रूट के अंदर जितना सॉल्व हो पाए कर लेना, नहीं याद आ रहा है तो फैक्टर कर लो। 2 लिखो, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 19 19 प्राइम फैक्टर, यानी कि इसको सब सॉल्व कराओगे आप तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 10 प्लस माइनस, जिसका पेयर आउट हो, पेयर बन गया उसको पेयर आउट कर लो, ये आ गया, अपॉन में क्या आ रहा है, तो 2, आपको रूट टेबल मिलेगी, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आपको रूट टेबल दे दी जाएगी, ठीक है ना। मैं रूट की वैल्यू यहाँ से पता कर लेता हूँ ताकि आपको, और अगर रूट निकाला नहीं आता तो मैं वो भी आपको सिखा सकता हूँ, बट यहाँ जरूरत नहीं फिलहाल पड़ रही है, मैं फिलहाल रूट 19 की वैल्यू बता देता हूँ। रूट 19 की वैल्यू तो 4.3588 के अप्रोक्सीमेटली। पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं, इसमें और भी कॉमन आ रहा है, तो 10 है, यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 5 + माइनस रूट 19, जितना कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो उतना आसान है, कैलकुलेशन में एरर कम आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये x की वैल्यूज आ रही थी, एक x की वैल्यू आएगी 5 + रूट 19 और एक x की वैल्यू आएगी 5 - रूट 19। अब मैंने क्या बताया, रूट 19 की वैल्यू है ये आपकी 4.3589, तो मैं इसको राउंड अप करके ये लिख देता हूँ, ये क्या है, रूट 19 की वैल्यू। आपको रूट टेबल मिलेगी, आप वहां से देख लेना, 3 प्लेस तक लिख दो कम से कम, कहाँ तक, कम से कम 3 प्लेस तक। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा सॉल्व करने पे आया 549 9.359, करेक्ट है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 5 - 4.359, जब माइनस कराओगे तो 10 - 9 1, 9 - 5 4, 9 - 3 6 और 0, ठीक, ठीक है। और आसान क्वेश्चन जा रहा है, कोई ऐसा इशू है नहीं, बड़े आराम से ही सॉल्व हुआ है, तो ठीक है ना। अब 9.359 उसने बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा तो आप डेसिमल के बाद नहीं देखोगे, 2 डेसिमल वैल्यू नहीं बोल रहा है, 2 डेसिमल प्लेस नहीं बोल रहा है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मांग रहा है आपसे। सिग्निफिकेंट जो सिग्निफाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो 0 तो रहेगा नहीं, ठीक है, 0 हटा देना अगर हो कहीं। तो 9 एक पहला फिगर है, लेफ्ट मूव से स्टार्ट करोगे, डेसिमल नहीं, लेफ्ट मूव, जो भी नंबर लिखा है वहीं से स्टार्ट कर दो। 9 पहला डिजिट डेसिमल मार दिया, दूसरा डिजिट 3 होगा, तीसरा 5 होगा, उसने उससे बोला कि आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट तक, मैं 3 पे पहुंचा, लेकिन 3 पे पहुंचने के साथ साथ मैं क्या देख रहा हूँ कि उसके बगल में 5 लिखा है, जिसकी वजह से इसमें 3 + 1 यानी कि कितना हो गया 4, राउंड ऑफ करना याद आया होगा। अगर नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो लेफ्ट वाली डिजिट में 1 प्लस करा देते, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली उस तरफ पहुंच रही होती, ठीक है। तो 9.4 यही इसका आंसर हो गया, और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिल गए। इसमें निकालना है तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखो क्या बताया, लेफ्ट मूव से स्टार्ट कर लेंगे, 0 काउंट नहीं करते हैं,
यहाँ 0 मिल भी गया फॉर्चुनेटली, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 0.64 लिखा है, 0 लगा ही दो, पॉइंट लगा दो, 6 लगाओ, पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4, लेकिन 4 लिखने से पहले आप देखो बगल में क्या है, उसके बगल में लिखा है 1, कितना लिखा है 1। अगर 5 होता या 5 से ज्यादा होता तो फिर आप क्या करते, इस 4 को बदल देते, 4 + 1 5 कर देते, क्योंकि वो उस तरफ टेंड कर रहा है, उस तरफ पहुंच रहा है, 4 से आगे 5 पहुंच रहा है। लेकिन 1 की वजह से बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब ऐसे मानो 4 यहाँ पे बैठा हुआ है, करेक्ट है, और यहाँ पर कब जा सकता है, मतलब 5 की तरफ कब जा सकता है, 4 5 की तरफ कब जाएगा, मान लो ये है इसके मिडिल में, और यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ 4, ये इसके आगे जा रहा है, तो इसकी टेंडेशन जो है ना वो लेफ्ट में है। लेकिन यहाँ कब जाएगी, जब नंबर 5 होता या 5 से ग्रेटर होता, ज्यादा हैवी हुआ था। यहाँ पे क्या है 4 है, पूरे बगल में लिखा है 1, ज्यादा दिमाग फिर से मत लगाओ, अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, सीधा बात को समझ। ये 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 लिखा, मुझे चाहिए 2 प्लेस पे 4 चाहिए, 4 के बगल में है 1 इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो 4 ही रह जाएगा, खत्म, एकदम खत्म। ये 2 सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन था, आपका पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, तो व्हाट वी हैव डन यहाँ तक, अगर मैं पार्ट देखूं, अच्छा सेकंड वाला पार्ट आई होप आराम से इसका सेकंड वाला पार्ट आप वेयर इज दैट, हाँ सेकंड वाला पार्ट आप होमवर्क में करना आराम से, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, आज अक्टूबर मंथ चल रहा है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन एक आपको 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 में आपके प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलने वाला है आईसीएसई के बच्चों। कंफर्म है मेरी बात को, आज टैग लगाओ, ठप्पा मार दो, मैं बता रहा हूँ, कंफर्मेशन दे रहा हूँ एकदम आपको, ठीक है। प्रूफ सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है, पॉइंट के पहले वाले नंबर को भी काउंट करो, अगर 0 है तो काउंट मत करो, दोनों तरह की चीजें यहाँ से क्लियर, ठीक। तो ये आज के टॉपिक था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक जितने भी लूप होल थे जो आपने अपने हाफ ईयरली में करे, उसको हटा देना, उसको पकड़ लो यहीं से, उसको पूरा सॉल्व कर लो। नेक्स्ट पार्ट में मैं वापस से आ जाऊंगा आपके साथ, और वापस से हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, जो आपका 4 मार्क्स कंफर्म कराएगा, ठीक है भाई। तो इसके साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रेशर मत ले लेना कि हाफ ईयरली खराब है तो प्री बोर्ड खराब हो जाएगा, प्री बोर्ड खराब है तो ये मत करना बच्चों अपने साथ बिल्कुल भी। अगर आप अभी मान लो 80 में 50 मार्क्स लाए हो, 80 में 80 का एम मत बनाओ, आप 70 का एम बना लो, खत्म बात। 70 का एम बना करके आगे बढ़ जाओ, खराब। प्री बोर्ड 1 में 70 है, प्री बोर्ड में 75 और फाइनल में 80 का टारगेट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।